हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मिथिला की सांस्कृतिक विरासत को समेटे ये बिहार का वो मधुबनी जिला है जहां कदम कदम पर मिथिलांचल के संस्कार और संस्कृति बिखरी पसरी नजर आती है। चुनाव के दस्तक देने के बाद मिथिलांचल में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। यहाँ के लोगों का इस बार क्या मूड है? एनडीए और महागठबंधन में इस बार किसका पलड़ा भारी रहेगा? यही समझने के लिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला आज बिहार के मधुबनी में है। यहाँ पहुंचते ही हमें हर कुछ कदम की दूरी पर बद इंतजामी और बदहाली की तस्वीरें साफ नजर आईं। बिहार के दूसरे हिस्सों की तरह बारिश का पानी यहाँ के लोगों के लिए भी मुसीबत बना हुआ है। चाहे मखाने की खेती करने वाले किसान हो या फिर बरसों से बंद चीनी मिल के खुलने की आस लगाए बैठे लोग, हर किसी के चेहरे पर निराशा साफ झलकती है। इस बीच आज तेजस्वी यादव ने एक बड़ा चुनावी पासा फेंका। उन्होंने 10 लाख नौकरियां देने का वादा कर दिया। मैं बिहार के नौजवानों, युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल को मौका मिलेगा, जब सरकार बनेगी तो पहला कैबिनेट मीटिंग जो होगा, पहला जो कैबिनेट मीटिंग होगा, पहले दस्तखत से लगभग 10 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। उधर जेडीयू में भी हलचल नजर आ रही है। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, जो पिछले कई दिनों से सियासी शब्द बाण छोड़ रहे हैं, वो आज जेडीयू में शामिल होने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। मिथिलांचल की धरती पर आपका स्वागत है। पग पग पोखर माछ मखान सरस बोल मुस्की मुख पर, मिथिलांचल की धरती पर हम आ पहुंचे हैं। वार पलटवार का सिलसिला यहां से शुरू होगा और जो बात मैंने आपको बताई, दरअसल वो मधुबनी की पहचान है, इस इलाके की पहचान है। यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे, नेताओं से हमारी बातचीत होगी। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार के चुनाव को लेकर मधुबनी में लोग क्या सोचते हैं। आप देख रहे हैं मेरे साथ बड़ी संख्या में यहाँ के लोग मौजूद हैं, अलग अलग दलों के नुमाइंदे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सभी लोगों से एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है। आपको पता है ये कोविड का टाइम है, कोरोना का समय है। ऐसे में आप लोग कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, 2 गज की दूरी रखें, मास्क लगाएं, उसके बाद ही बातचीत करें। मेरे साथ जो तमाम मेहमान यहाँ पर जुड़ चुके हैं, एक एक करके मैं सबसे पहले परिचय करवा दूं। बीजेपी से मेरे साथ यहाँ पर शंकर झा जी मौजूद हैं। जेडीयू के नेता हैं प्रभात रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के नेता मनोज मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं और आरजेडी से इंद्रजीत राय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। सबसे पहले शंकर जी आपके पास आना चाहूंगा। शहर में ऐसा क्या आप लोगों ने किया है बड़ा बदलाव, जिसके आधार पर आपको लगता है कि जनता इस बार चुनेगी आपको? सबसे पहले तो हम आप सभी एबी को नमस्कार। शहर में या गांव में सबसे अधिक अगर कोई काम किया है तो राजनीतिक दल में हम ही किए, जेडीयू वालों ने नहीं किया, दूसरा कोई नहीं किया है। सत्ता में रहने के बाद भी नहीं कर पाए। मैं जो भी किया प्रोजेक्ट के तहत किया, कुछ काम हो चुका है। नहीं, आप मैं कह रहे हैं तो अपनी बात व्यक्तिगत कर रहे हैं कि पार्टी की बात कर रहे हैं या फिर नीतीश कुमार जी की भी बात कर रहे हैं? हाँ, एकदम वही समझिए आप। एनडीए जो कुछ किया वो प्लानिंग के तहत किया और मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पर उद्घाटन भी हो चुका है, बहुत काम हो भी चुका है। सर आप छोटे में बताइए, मतलब ये आप जैसे जो बात कह रहे हैं ना, ये तो भाषण के लिए सही है कि लच्छेदार बातें, बड़ी बड़ी बातें आप कहें। 3-4 काम मोटा मोटी तौर पे गिना दीजिए जिससे आपको लग रहा है कि हाँ वाकई में कुछ हुआ, जो धरातल पर आ गया हो काम। शहर में जो आज जो कुछ आप देख रहे हैं, जो कुछ आप देख रहे हैं, क्या वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या कुछ बोलिए तो। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी यहाँ पर जो विधायक हैं वो आरजेडी के हैं। अच्छा। इससे पहले हम लोग थे। जो सड़क हम लोगों ने बना चुका, उसके बाद कोई सड़क नहीं बना। अच्छा। हम लोग जो सड़क बना चुके थे उसके बाद कोई सड़क ही नहीं बनी उसके बाद। सर पहले तो एबीपी को आभार व्यक्त करते हैं कि मिथिलांचल की धरती पे आपने सबसे पहला कार्यक्रम इस चुनाव के द्रव्यमान किया। मिथिला मांगे अपन हिस्सा, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा, हमरा अपन हिस्सा चाहिए, अब मातृभाषा में शिक्षा चाहिए। मिथिलांचल में मैथिली की पढ़ाई जो सैकड़ों वर्षों से हो रही थी,
प्राथमिक पाठशाला में मैथिली की पढ़ाई 15 साल की शासन में सरकार ने मैथिली की पढ़ाई बंद कर दी है। अरबी की पढ़ाई हो, यूनानी की पढ़ाई हो, उर्दू की, मुझे किसी भाषा की पढ़ाई हो उससे परहेज नहीं है, सब भाषा की पढ़ाई हो, लेकिन मैथिली की पढ़ाई क्यों नहीं हो, इसका हम जवाब चाहेंगे। जवाब दीजिए, ये तो बड़ा सवाल है, बुनियादी सवाल है। यहाँ के लोगों की जो मातृभाषा है वही आप लोगों ने बंद कर दी है। आपको जानकारी होनी चाहिए, हाँ। जो एनडीए के शासन व्यवस्था में ही मैथिली को अष्टम सूची का दर्जा दिया गया और मिथिला के लिए एनडीए गठबंधन का सरकार जो यहाँ के एक हाँ, क्या कह रहे हैं, एक मिनट रुकिए, हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं। दर्जा देने से क्या होगा जब उसके शिक्षक ही नियुक्त नहीं होंगे, हाँ। विद्यार्थी पढ़ेंगे ही नहीं। जो मैथिल बच्चे हैं वो उन्हें लिखना नहीं आता है मैथिली में, तो इस लिपि के साथ इतना अन्याय क्यों? मानते हैं कि उन्होंने एनडीए का दिया, लेकिन क्या हुआ इसका फायदा? आज एक भी बच्चे को मैथिली में लिखने नहीं आता है। इवन 10वीं और 12वीं की परीक्षा देते हैं, जब उसका आप कॉपी देखिएगा तो वो लोग देवनागरी में लिखते हैं। विकास का क्या हाल है? मिथिलांचल करा रहे हैं विकास यही कि आप जहाँ बगल में वहीं पर विकास यही देख लीजिए, जब आए हैं तो वहाँ नाला वैसी पर ही है, विकास एक भी नाला नहीं है शहर के अंदर में, सब नाला जाम है पूरा। एक भी जिसका गवाह भी होंगे, रोड से होंगे, हर जगह जमा है। और जदयू के प्रतिनिधि से 2 सवाल करना चाहेंगे आप मीडिया बंधु के साथी से, और चाहेंगे कि भाजपा के बंधु शांति बना के रखें। बोलिए। हम श्रीमान जदयू के जो यहाँ प्रतिनिधि है उनसे पूछना चाहते हैं, 2005 में पंडौल में नीतीश कुमार ने चीनी मिल खुलने की घोषणा की थी और कहा था कि जब तक वहाँ से धुआं नहीं उठेगा तब तक यहाँ मिथिला का बदलाव नहीं होगा। ये मगधिया सरकार है, मिथिला विरोधी सरकार है। 15 वर्षों से मिथिला को एक मिनट, चिमनी से धुआं क्यों नहीं उठा, बताइए, चिमनी से धुआं क्यों नहीं निकला? आपको भाई को जानकारी होनी चाहिए। जो हमारे यहाँ जो चीनी मिल का स्ट्रक्चर था पहले से खड़ा, वह बिल्कुल जर्जर हो चुका था और उस पे मजदूरों का, किसानों का बहुत सारा बकाया था। बिहार सरकार ने एक नीति लाया। चिमनी से धुआं क्यों नहीं निकला? आपको मैं बता रहा हूँ ना, बिहार सरकार ने एक नीति लाया। चिमनी से धुआं क्यों नहीं निकला? चिमनी से धुआं लाने का प्रयास किया गया और चिमनी से धुआं क्यों नहीं निकला? फिर वही सवाल है। चीनी मिल को वहाँ एक निजी संस्थान को दे के, सर मैं पूछ रहा हूँ, चिमनी से धुआं क्यों नहीं निकला, ये तो बताइए। वो कारखाना क्या उद्योग धंधे यहाँ पर है? सवाल है कि बिहार में जो 15 साल से जो नीतीश सरकार है, ये सुशासन के नाम पर कुशासन की व्यवस्था पाल रखी है। मधुबनी जिला में 3 चीनी मिल जो बंद पड़ी है, उसे कौड़ी दाम में 2 चीनी मिल को सरकार बेच दिया। ठीक है, मैं लेता हूँ इधर रिएक्शन। क्या बोलिए। 15 साल बनाम 55 साल, ये जवाब कौन देगा? 15 साल बनाम 55 साल, ये मिथिलांचल में मेरे भाई कह रहे थे कि मैथिली के लिए हमने अष्टम सूची में लाया। देश का जो प्रतिष्ठित जो कमीशन बोर्ड है, यूपीएससी, बीपीएससी में मैथिली में कमीशन देकर के आया। आज आईएएस और आईपीएस हो रहे हैं लोग। नगर के विकास की मुद्दा आपने उठाया। नगर के विकास को नगर के विधायक ने जातिवाद के नाम पर अफवन कनाल, किंग्स कनाल, राज कनाल के लिए 103 करोड़ योजना आया। मधुबनी के विधायक नगर परिषद के माध्यम से मधुबनी में विकास नहीं हो गया। बोलिए। देखिए, किसी भी प्रदेश और राष्ट्र के विकास के लिए, किसी भी राष्ट्र और देश के विकास के लिए ईमानदार होना जरूरी है और हमारा नेता ईमानदारी और विकास पे चुनाव लड़ेंगे, इसलिए वो कामयाब। ये कह रहे हैं कि इन पे बिहार सरकार इन पे भरोसा करे। ये पहले ये बताएं कि पोस्टर से लालू यादव की फोटो क्यों गायब है? इन्हें पता है कि चारा घोटाले में अगर लालू यादव की पोस्टर लग जाएगी, लालू यादव की पोस्टर से लालू यादव क्यों गायब हो गए? सवाल आपसे पूछ रहे हैं लोग कि पोस्टर से लालू यादव क्यों गायब हो गए? चारा घोटाले की याद आ जाएगी जनता को, इसलिए गायब कर दिया आपने। जी ने पोस्टर से कहीं लालू जी गायब नहीं है। तमाम कार्यक्रम में लालू जी की पोस्टर है। आज भी हम लोग लालू यादव के सामाजिक न्याय की जो लड़ाई था, दबे कुचले और वंचित कुछ लड़ाई को आज भी हम जिंदा रखे और उसी दम पे हम आपको 15 साल के बाद बोलिए। 16 साल यहाँ पर मास्क लगाइए। हाँ। मधुबनी में पिछले 16 साल से बीजेपी के विधायक थे। तब आप देखिए और इस 5 वर्षीय में आप देखिए, जितना नगर का विधायक कम्प्लीटली पूरे विधानसभा में 302 किलोमीटर रोड बना दिया। ये लोग जो अभी विकास का जो बार विकास कर रहे हैं, शहर के विकास के लिए माननीय विधायक जी 116 करोड़ आवंटित करवाए, जिसका
सुनिए, 116 करोड़ आवंटित हुआ और माननीय शहरी विकास मंत्री जो है, मेरा एक सवाल है तेजस्वी यादव ने कहा है कि जैसे ही अगर उन्हें मौका मिला मुख्यमंत्री बने तो पहला जो सिग्नेचर करेंगे कैबिनेट की बैठक में 10 लाख नौकरी देंगे। वो 10 लाख नौकरी दे ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो खुद शिक्षित है ही नहीं। सबसे बड़ी बात है शिक्षा, उनके खुद में ही वो शिक्षित नहीं है। उनको पहले अपनी शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, अपने परिवार पे ध्यान, वो अपने परिवार पे ध्यान देते हैं। वो जमीन वो तो मिट्टी भी बेच चुके हैं। अच्छा, वो तो अपने मॉल का मिट्टी बेच दिया चिड़ियाखाना के नाम से, जिसमें फिर विवाद हुआ। मैं बताना चाहूंगा, जो तेजस्वी यादव, मेरी बात सुनिए, जो तेजस्वी यादव रघुवंश बाबू जैसे नेता को नहीं संभाल पाया, अपनी बहू ऐश्वर्या को नहीं संभाल पाया, वो बिहार को क्या सर इन लोगों से पूछिए, जिस चीनी मिल की बात ये लोग उठाए हैं, उस चीनी मिल को बंद किसने किया? रोड सड़क की बात कर रहे हैं, रोड बनाओ, उसको बिहार का विकास कोमा में है, बिहार सरकार कोमा में है। विकास के नाम पर शून्य, बिहार के नाम पर कहीं कुछ नहीं। 7 अरब नीतीश कुमार से सवाल है, उत्तर बिहार में 7.5 अरब की आबादी पे, करोड़ की आबादी पे एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है? जवाब दीजिए, एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है? शिक्षा का इतना बुरा हाल क्यों है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है? शिक्षा का बुरा हाल क्यों है? बोलिए। सर आप जो कुछ देख रहे हैं, ये लोग जो बोल रहे हैं, उनकी जो कार्य पद्धति की जो संस्कृति थी वो समाप्त हो चुका था। सर सवाल मैंने ये नहीं पूछा था, सवाल पूछ रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है, जो वहाँ पे एक जनता पूछ। मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय तो है, मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। हाँ बोलिए। सर न सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना, न कृषि विश्वविद्यालय बना, रही एक सदर अस्पताल मधुबनी में है, जिसमें सीटी मशीन नहीं है, इसमें MRI की व्यवस्था नहीं है। 15 साल तक यहाँ भाजपा के सांसद रहे और सदर अस्पताल में सीटी मशीन नहीं हो, MRI की नहीं हो, अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं हो, मरीज पेशेंट वहाँ से वैसे मर के वापस आए, कोरोना की जांच की व्यवस्था नहीं हो, इस अस्पताल की ये व्यवस्था है। मेरा सवाल बोलिए, हाँ क्या कहना चाह रही हैं? विकास के नाम पे बहुत कुछ हुआ है, लेकिन उसको समग्र नहीं कह सकते हैं। विकास ये दिख रहा है कि पूरे नगर में आप घूम करके देखिए, कहीं भी कोई भी मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ पानी में डूबा हुआ नहीं हो। शराबबंदी के नाम पर में ये है कि होम डिलीवरी हो रहा है। जिस मिथिलांचल की ये बात कर रहे हैं, मिथिलांचल 2 भाग में बटा हुआ था, उस पे कोसी पर सड़क रेल का काम एनडीए ने किया है और एम्स लाया है, एयरपोर्ट लाया है, गंगापुर में व्यवस्था किया। लालू प्रसाद क्या आज तक खाली घोटाला किया, बिहार को सबको मिला दिया। मोदी चोर है, धक्का मुक्की मत कीजिए। बिहार को इंजीनियर मुख्यमंत्री मिला, सरकार का जंगल होता है। पीछे चलिए, अरे पीछे चलिए।